हर दर्शक तक एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो हमारी कहानी होने वाली है ये बिहार और एक छोटे से गांव। आप दोनों बोल सकते हो क्योंकि ये जो रत्नेश नाम का आदमी था जो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा था, इसकी गलती की वजह से इसको वो दिन देखना पड़ जाता है जो इसके दिल और दिमाग को पूरी तरीके से हिलाकर और झिझोड़ कर रख देती है। दरअसल ये कहानी की शुरुआत तब होती है जब रत्नेश अपनी पूरी फैमिली के साथ बिहार के एक सिटी टाइप के एरिया में एक अच्छा बंगलो, एक अच्छी गाड़ी और एक अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ जी रहे होते हैं। इनके माइंड में एक बात बहुत पहले से चल रही थी कि यार हमारे पास सब कुछ है। इनके पास जो कुछ भी था वो सिर्फ और सिर्फ इनके बेटे की वजह से था, क्योंकि इनके बेटे की एक बहुत अच्छी जॉब लगी थी जिससे उससे बहुत अच्छी इनकम मिलती थी, जिसकी वजह से इनकी लाइफ पूरी तरीके से सेटल चल रही थी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी मनी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी लाइफ काट रहे थे। लेकिन इनके मन में एक बात रहती थी कि यार इनका एक ऐसा था कि ये सिटी में रहते रहते एकदम थक से गए थे, या बोल सकते हो कि इनको ऊब लगती थी सिटी में। इनको बहुत पसंद रहता था गांव में रहना। इनको गांव के वो दिन बहुत याद आते थे जब ये बहुत सालों पहले जब इनका बेटा हुआ था तो ये गांव में रहा करते थे। लेकिन जब इनका बेटा धीरे 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 बड़ा हुआ, वो बिहार के सिटी टाइप के एरिया में आकर काम वगैरह करने लगा और उसकी जॉब यहीं लग गई और उसके बाद उसने अपना सब कुछ यहीं पे कर लिया। उसके बाद माता पिता को भी इसने बुला लिया था। तो अब पिताजी को अप्रॉक्स यहाँ आए 25 से 30 साल बीत चुके। वो अभी तक कोई भी गांव नहीं गए थे। वो गांव भी भूल चुके थे जहां वो पहले रहा करते थे। माइंड थोड़ा सा वीक था इनका। तो इनके मन में हमेशा ये बात चला करती थी कि भले मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगलो है, पैसा है, सब कुछ है, एक अच्छी फैमिली भी है, लेकिन मुझे सुकून वही एक छोटे से घर में मिलता है जो गांव में होते हैं। जब गर्मियां पड़ती हैं बाहर खटिया लगा कर बैठना। थोड़े से ओल्ड विचार रखा करते थे। ये नई सिटी इनको उतनी अच्छी नहीं लगती थी, पता नहीं क्यों ऐसा इनका भाव बना था। ये अपने बेटे से बात करते हैं कि बेटा सुनो ना, मेरा इस घर में मन नहीं लगता, या बोलो तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करो। तुम पता करो कि हमारे बिहार के जहां हम अभी रह रहे हैं यहाँ से सबसे पास या सबसे थोड़े बीच में या सबसे थोड़ी सी दूर में सबसे बढ़िया गांव कौन सा है जहां पर बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। वहां पर मुझे कोई भी एक छोटा सा घर दिला दो। मैं अपना जीवन वहां बिताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ना मुझे यहाँ पे मेरा मन लगता है। अब इनका ये जब पिताजी इसको बात बोलते हैं इसके बेटे को, तो बेटा बोलता है, अरे पिताजी जब आपके पास इतना कुछ है तो आपको गांव में क्यों रहना है? गांव में तो वो रहते हैं जिनके पास वाकई में कुछ नहीं रहता। तो इसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा मेरे पास सब है, लेकिन तुम नहीं समझ रहे हो, मेरे पास वो सुकून नहीं है जो मुझे पहले मिला करता था। भले ही मेरे पास पैसा वैसा नहीं रहता था तब के टाइम पर, लेकिन सुकून बहुत मिलता था। इसका बेटा बोलता है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कोई गांव में सबसे अच्छा रूम ढूंढता हूँ। अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको वहाँ पे सेटल करा दूंगा। आप वहाँ रहना चाहो तो वहाँ रह लेना, और अगर यहाँ रहना चाहो तो यहाँ रह लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो इनका बेटा था इसकी शादी हो चुकी थी, तो ये अकेले बिल्कुल भी नहीं रहते थे। इनके पिताजी थे जो अकेले रहते थे, इनकी माता जी तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। इस वजह से ये बहुत अकेला फील करा करते थे और यही के चलते इनको गांव में रहना और ज्यादा पसंद हो गया था। तो अब जो इनका बेटा होता है, जिनका नाम हम अभी के लिए आयुष प्रताप कुछ भी रख देते हैं, नारायण रख देते हैं, चलो नारायण गाँव ढूंढता है और वाकई में ये एक ऐसा गाँव ढूंढ लेता है जहाँ के बारे में इसको हिस्ट्री नहीं पता थी। वाकई में ये ऐसा गांव था जो वाकई में यहाँ पर रात होते ही लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते थे, खासकर वो पूर्णिमा की रात होती थी। और ये बात अपने नारायण को बिल्कुल भी नहीं पता थी। ये गांव उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर गांव था, पसंद भी आता है। यहाँ पे एक रूम वो ये भी लेता है अपने पिताजी के रहने के लिए, और गांव के मुखिया से बात भी कर लेता है कि हमारे पिताजी हैं, वो यहाँ रहना चाहते हैं, भाई आप लोग उनको रखो, क्योंकि ऐसा है उनका सिटी में मन नहीं लगता और वो अकेले रहते हैं, मैं उनका बेटा हूँ। सब कुछ बताता है। गांव वाले बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने पिताजी को यहाँ पर रखिए, जो भी किराया भाड़ा होगा आप देते रहिएगा, बाकी पिताजी भी रहते रहते गांव वालों से खुल जाएंगे।
सुनता है नारायण, खुश हो जाता है। अब शाम होती है, शाम होते ही घर जाता है नारायण, अपने पिताजी को बताता है और बोलता है कि मैंने आपके लिए एक छोटा सा गांव ढूंढ लिया है और एक कमरा भी बुक कर दिया है, आप तैयारी कर लो, कल मैं आपको वहां ले चल के छोड़ आऊंगा। पिताजी खुश हो जाते हैं, बोलते हैं बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मेरे दिल की बात को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा बोलता है कोई दिक्कत नहीं, आपको वहां कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना, मैं आपके लिए हमेशा रहूंगा। तो ये बोलते हैं, अब इनकी आज की रात बीतती है। तो जो इनके पिताजी थे रत्नेश, वो अपना पूरी तरीके से तैयारी वगैरह कर लेते हैं। अब तैयारी वगैरह होती है, अगला दिन निकलता है, सुबह सुबह ही बाइक से बिठाकर ये अपने पिताजी को उस गांव में छोड़कर आता है। थोड़ा पिताजी से दूर होने का थोड़ा सा एक गम भी लग रहा था कि इसके घर में इसके पिताजी सबसे ज्यादा खास थे। अब पिताजी का भी मन था, तो नारायण कुछ बोल नहीं पाता। नारायण बोलता है ठीक है पिताजी, आप यहीं पर रहिए, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या होगी आप मुझे जरूर से याद करिएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। पिताजी बोलते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो अपना खाने पीने का सामान थोड़ा बहुत जो होता है और कपड़े वगैरह सब लेकर आए होते, थोड़ा बहुत जो है इसने ट्रक वगैरह से इनके घर में थोड़ा रहने वहने की खाने पीने की व्यवस्था भी सेट करवा दी थी। अब पिताजी आते हैं और रहने लग जाते हैं। अप्रॉक्स जब ये आए होंगे, ये पहले तो मेन मुखिया से मिलते हैं जाकर, मुखिया जी नमस्कार। मुखिया जी बताते हैं आइए बैठिए, आप ही हैं जिनका शहर में मन नहीं लगता। बताते इनके पिताजी हाँ हमारा ही मन नहीं लगता, क्या करें, बेटे के पास सब कुछ है उसके बाद भी सुकून हमको नहीं मिलता कहीं। जो मुखिया थे वो बोलते हैं अरे होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप गांव में रहेंगे आपको अच्छा लगेगा हमारे साथ रहकर। तो इनके पिताजी बोलते हैं कि चलिए ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जैसे ही अपने रूम में जाने लगते हैं तो वो मुखिया क्या बोलता है कि सुनिए, आप इस गांव में रहने तो आ गए हैं, लेकिन आप मेरी एक बात अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है? हो सकता है आपको ये मजाक भी लगे, लेकिन ये मजाक नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पर। कहा जाता है कि हमारा ये जो गांव है, इसमें अमावस्या की रात में अगर 2 बजे के आसपास कोई भी आपका दरवाजा खटखटाए या कोई भी आपको आवाज लगाए या आपका अपना खुद आवाज लगाए, तो आप रात को दरवाजा मत खोलिएगा, क्योंकि ये गांव थोड़ा सा कहीं ना कहीं अमावस की रात थोड़ी सी श्रापित मानी जाती है। इस वजह से मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। पिताजी थोड़ा सा सुनते हैं इनकी बात को, मन में थोड़ा सा कराते हैं, बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी उतना ध्यान नहीं देते, शहर के रहने वाले थे तो उतना उनको ये सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था। जब ये आए थे तो लिटरली उस दिन एकादशी था। अब यहाँ से इनको शायद 4 या 5 दिन बचे हुए थे अमावस्या वाली रात आने में। ये 1 दिन अपना रहते हैं, 2 दिन अपना रहते हैं, 3 दिन ये इन गांव वालों से काफी ज्यादा घुल मिल गए थे। अब गांव का जो भी आदमी था वो इनसे यही बताया करता था कि रात के टाइम पर अगर आपका दरवाजा कोई भी खटखटाए, क्योंकि अब अमावस्या की रात बहुत पास आ गई, तो हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप ऐसी गलती मत करिएगा। जितने भी गांव वाले थे सब इनको बता देते हैं। ये कुछ की बात सुनते हैं, कुछ की बात इग्नोर करते हैं, तो कुछ की बात भूल जाते हैं। उतना उनका ध्यान दिमाग वो नहीं था, कमजोर दिमाग था। कुछ कुछ की बातें याद रह जाती है, 1-2 की जो इनके इस गांव में खास बन चुके थे। चौथा दिन होता है, अब 5वां दिन होता है। 5वां दिन ये सुबह उठते हैं, अपना खाना वगैरह जो भी होता है बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और दोपहर भर अपना सोते बिता देते हैं। और जैसी शाम होती है, जब अपना सब लोग गांव के बाहर आकर बात करने के लिए बैठते हैं, तो सभी जो भी मर्द थे इस गांव के सभी लोग बैठे हुए थे। सब लोग यही बात छेड़ देते हैं कि आज अमावस्या की रात है, आज रात हमें अपने घर से बाहर नहीं निकलना है और जल्दी से जल्दी अपना दरवाजा बंद कर कर सो जाना है। और रात के टाइम पर कोई भी अगर किसी को आवाज लगाए तो भाई निकलना मत। इसमें इनके पिताजी रत्नेश भी बैठे हुए थे। वो ये बात अच्छी तरीके से सुन रहे थे, समझ भी रहे थे, लेकिन फर्क कम पड़ रहा था। ये ऐसा क्यों था? क्योंकि ये सिटी में रहते थे, इसलिए इनको फर्क कम पड़ रहा था इस बात से। रात होती है, अब रात में अप्रॉक्स 7:30 बजे तक जितने भी गांव वाले थे ये सब अपना दरवाजा बंद कर कर अंदर पैक हो जाते। रात में जब दरवाजा खोल कर देखते हैं तो बहुत ज्यादा सन्नाटा था। इतना सन्नाटा आज तक इन्होंने इस गांव में देखा नहीं था रात के टाइम पर।
लेकिन आज वो रात थी जब पूरी तरीके से सुनसान हो चुका था ये गांव। दूर दूर तक इनको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। ये सोचते हैं कि बाहर जाना ठीक नहीं है, अपना कुंडी बंद करते हैं। खाना वगैरह बना चुके थे, खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सो जाते हैं। बहुत गहरी नींद में सोए थे। अप्रॉक्स रात होती है। अप्रॉक्स वही 2:30 बजता है और 2:30 बजे तक इनके ही दरवाजे में कोई तो आकर खट 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 इनकी नींद खुलती है। ये वाकई में कोई आवाज थी या सिर्फ और सिर्फ वहम? ये सोचते हैं छोड़ो, शायद वहम था मेरा। ये फिर से सोने लगता है। वापस से 1-2 मिनट बीते होंगे, वापस से खट खट खट। ये फिर से जागते हैं। इनको प्रॉपरली सुनाई दिया था कोई तो भी दरवाजा ऐसा नॉक कर रहा है। ये उठकर बैठते हैं। बगल में एक गगरा रखा हुआ था, उससे निकाल कर एक गिलास पानी पीते हैं। तभी इनको दरवाजे के बाहर से एक बहुत ही धीरी सी और बहुत ही कैसे टूटी फूटी सी आवाज सुनाई देती है कि दरवाजा खोलो, मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ। ये आवाज सुनते हैं। ये सोचने लगते हैं कि अरे इतनी रात में कौन आ गया भाई। इनको ये बात याद नहीं थी वो गांव वालों की। ये सोचते हैं कि अरे यार कोई मदद वदद मांग रहा है क्या मुझसे, बाहर जाकर देखना चाहिए। अब जैसे ही उठते हैं और दरवाजे के पास पहुंचने वाले थे, तभी इनको गांव की बात याद आ जाती है कि अरे आज तो अमावस्या की रात है और इतनी रात हो रही है, शायद बाहर नहीं नहीं दरवाजा खोलना ठीक नहीं है बिल्कुल से। वो दरवाजे के पास जाते हैं और तेजी आवाज से पूछते हैं, कौन है बाहर, कौन है? जैसे ही ये पूछते हैं, वापस से एक टूटी फूटी सी बहुत अजीब सी आवाज इनको सुनाई देती है कि दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ये बोलते ही ये सुनते ही जो रत्नेश थे, ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं कौन है साला, बार बार दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा है लेकिन अपनी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा कि ये कौन है। ये सोचते हैं कि दरवाजा खोलना ठीक नहीं है। ये जाकर अपने बेडशीट पर बैठ जाते हैं और बैठते हैं ऐसा दरवाजा की तरफ ऐसा नजर घुमाए हुए थे, देखे ही जा रहे थे। वापस से 1-2 मिनट बीता, वापस से खट 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 खट, वापस से डोर नॉक होता है। अब इनका दिमाग खराब हो जाता है कि वाकई में ये कोई भूत पिशाच है या कोई आदमी है जो वाकई में हेल्प चाहता है। इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या करें क्या ना करें। ये उस दरवाजे के पास वापस से जाते हैं और दरवाजे के पास जाने के बाद जो दरवाजे के नीचे थोड़ा सा गैप छूटा होता है, वो सोचते हैं कि इस गैप से देखता हूँ बाहर कौन है। जब वो नीचे ऐसा नुहुर के देखते हैं तो वाकई में इनके पैरों तले जमीन खसक जाती है। इनका दिमाग एक पल के लिए ऐसा चकरा सा जाता है ये देखते हैं, क्योंकि बाहर कोई भी नहीं खड़ा था, किसी के पैर नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी भी दरवाजे को कोई नॉन स्टॉप पीटे जा रहा है, ठाक 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 ठाक। ये खड़े होते हैं, इनका दिमाग पूरी तरीके से फिर जाता है कि यार अब कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ये 1-2 कदम पीछे बढ़ाते हैं, तभी वो आवाज बहुत अजीब तरीके से एक अजीब ही रिदम में सुनाई देती है। इस बार तो वो इतनी बुरी तरीके से, इस बार ऐसा लग रहा था कि कोई औरत या कोई इंसान बोल ही नहीं रहा। वो आवाज में बोलती है कि दरवाजा खोल दो, अब तो तुमने देख ही लिया है मुझे। ये सुनते ही जो इनके रत्नेश पिताजी थे, ये तुरंत ही अपने बेडशीट की तरफ जाते हैं। बेडशीट की तरफ जाते ही अपने आप को वही बेडशीट पे लेटा लेते हैं और लेटने के बाद अपना जो ब्लैंकेट था उससे चारों तरफ से ढक लेते हैं। और ढकने के बाद ये बहुत ज्यादा कांप रहे थे, बहुत ज्यादा डर गए थे। और वाकई में वो आवाज अभी भी इनको सुनाई ही दे रही थी और दरवाजा है कि नॉन स्टॉप कोई पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है, पीटे ही जा रहा है। बड़ी मुश्किल से ये रात काटते हैं। रात भर इनका दरवाजा कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी देर में तो कभी कभी लगातार खटखटाता ही रहता था। बड़ी मुश्किल से ये रात कांपे। रात इनकी इस तरीके से बीती है कि इनकी पूरी बॉडी कांप गई थी। अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब इस गांव में रह लूं। गांव से तो इनकी एक ऐसी मेमोरी क्रिएट हो गई थी जो वाकई में बहुत ज्यादा खौफनाक और बहुत ज्यादा डरावनी थी। सुबह होती है, ये अपने बेटे को फोन लगाते हैं
बोलते हैं बेटा जल्दी आ जाओ, अब मुझे इस गांव में नहीं रहना, मुझे अपने घर ले चलो, यहाँ पर कुछ भी नहीं ठीक है। इनका बेटा नारायण गाड़ी लेकर आता है, पूछता है पिताजी क्या हो गया, कोई लफड़ा वगैरह हुआ है क्या? पिताजी बोलते नहीं, सामान वामान छोड़ो, जो होता है ले लेता हूँ, बाकी अब घर चलो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। ये बोल के वो उसको अपने घर ले चले जाते हैं। नारायण बहुत पूछने की कोशिश करता है पिताजी से, लेकिन पिताजी हैं कि कुछ बोल ही नहीं रहे थे। उनकी बॉडी बहुत ज्यादा कांप रही थी, आंख बंद करते थे तो वही सीन उनको बार बार याद आ रहे थे। और उसके बाद ऐसा टाइम आता है कि जिसके बाद से वो जो इनके पिताजी थे वो कभी भी किसी भी गांव की तरफ पलट कर नहीं देखे। ये वाकई में एक इतनी खतरनाक मेमोरी थी उनके लिए, जो उनके दिमाग में कुछ इस प्रकार से बैठ गई कि उनको अब गांव की तरफ देखना तो दूर, सोचना भी नफरत बन गया। कभी भी पलट कर नहीं देखे, और जो उस रात उनके साथ हुआ वो आज भी उनके दिमाग में बैठा हुआ है। भले ही उनका दिमाग वीक है, उनका दिमाग उतना काम नहीं करता, लेकिन वो चीज इतनी बुरी तरीके से बैठ गई है कि वो अभी तक बैठी हुई। और वाकई में ये बहुत खतरनाक स्टोरी थी। और ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, ये वाकई मुझे इंस्टाग्राम के व्यूवर्स ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा भाई तुम अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ कि कभी कभी कुछ कुछ गांव में कुछ इस प्रकार की घटनाएं सामने आ जाते हैं कि वाकई में लड़का हो, औरत हो, लड़की हो, कोई भी हो, अगर अकेला रह रहा है तो हो सकता है उसकी रात खौफनाक रात बन जाए। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो से एंटरटेनमेंट और मनोरंजन मिला होगा। और आप भी किसी गांव में रहते हो तो सतर्क रहना कि आपका गांव तो कभी इस कैटेगरी में नहीं आता, या कभी भी किसी भी गांव में रुकने से पहले एक बार उसकी हिस्ट्री चेक कर लेना कि वहां पर कुछ ऐसा कांड तो नहीं हुआ जिसकी वजह से वहां पे भी रात को कुछ ऐसा सीन होता। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को भी जरूर मिला होगा। तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। और हाँ, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ, आपके फैमिली वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो जरूर सेलेक्ट कर भेजो। हो सकता है अगला वीडियो आपके ऊपर बन रहा हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।